ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 फरवरी 2026। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। हर एक मनुष्यात्माओं में कुछ ना कुछ विशेषता, स्पेशलाइजेशन जरूर रहता है। उसके कारण वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। किसी का शरीर सुंदर रहता है, किसी का स्माइलिंग फेस, किसी का कपड़ा सदा क्लीन रहता है, कोई बहुत अच्छा गहने पहनते हैं, किसी का बात है ना बहुत प्यारा सा। कोई कोई क्या करते हैं, आपके पास कोई भी आते हैं ना, उनके पास उनको कुछ देते हैं। टोली हो, गिफ्ट हो, कुछ ना कुछ देते हैं। ये तो बहुत प्यार से बातें करते हैं। कोई कोई हर एक आत्मा को, छोटे हो बड़े हो, रिस्पेक्ट देते हैं, विथ रिस्पेक्ट बातें करते हैं। तो ऐसे ही हर एक आत्मा अपने जो विशेषता द्वारा अपने सराउंडिंग में रहने वाले आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। कोई एक सेंट स्प्रे करके गया है, उसका खुशबू लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। अभी एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आए, कोई फर्स्ट रैंक आता है, उसका पेपर देखने के लिए लोग सराउंड में आते हैं। उनको 10 आउट ऑफ 10 क्यों आया, 100 आउट ऑफ 100 क्यों आया। उसका जो आंसर पेपर टीचर देते हैं, तो बाकी सबऑर्डिनेट स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं। तो ऐसे हर एक आत्मा अलग अलग रूपों में साथ में रहने वाले आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। यस। अभी बाबा हमको क्या कहते हैं, बच्चे आप अट्रैक्शन ब्रेक करो, लेकिन अलौकिक रूप में। कोई कोई क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर आते हैं, उनको मन में रहता है कि मेरा कपड़ा लोग देखना चाहिए, उसके प्रति गायन करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। कभी कभी हम बाबा के बच्चे भी सोचते हैं, लोग कहना चाहिए भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपका योग बहुत अच्छा था। इससे जब आपका एक्सपेक्टेशन का संकल्प चलता है ना, वही वायुमंडल में जाता है, तो आगे वाले आत्मा को टच होता है। भले उनको इच्छा हो या ना हो, वो आपको वो संकल्प गायन वर्णन कर देता है। ऐसी बाबा कहते पहले वृत्ति को चेंज करो। कैसे? कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ऐसे पोजीशन में हूं, पोस्ट में हूं, मेरे पति ऐसे पोस्ट में है, मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, मैं करोड़पति हूं, मुझे यही करना है, ऐसे वृत्ति। कभी कभी बाबा के बच्चे भी हर एक आत्मा को पॉम्पलेट्स देना है, हर एक आत्मा को ज्ञान सुनाना है, इनको माउंट आबू लेकर जाना है, इनको सेंटर में लेकर जाना है, इनको ब्रह्मा भोजन खिलाना है, बाप के द्वारा इनका बीमारी का समस्या का समाधान देना, ऐसे वैरायटी संकल्प करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ स्वार्थ हो सकता है ना, और हद भी हो सकता है ना। इसीलिए अभी दुनिया को ये कुछ देना चाहते हो, तो अपने वृत्ति को चेंज करो कि आप दुनिया को क्या देना चाहते हो। जो भी देते हो वो हर एक का कल्याण हो, अच्छा हो, देने का भाव हो। देवता है ना, लेने वाले तो है नहीं। तो अपने अलौकिक रूहानी वृत्ति, स्थूल रूप का नहीं, कि मुझे आत्मिक रूप में विश्व की सारे आत्माओं को कुछ देना है। मैं उनके नजदीक में आते ही उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए।
जैसे दादी प्रकाश मणि दी जी थे, जब हम वहाँ मिलन के लिए जाते थे, दादी मुरली के बीच में आती थी। दादी आते ही लोग ताली बजाते थे। थोड़े लोगों को क्या होता है ना, अमृत वेले योग का प्रैक्टिस नहीं रहता है। अमृत वेले में वो मुरली क्लास के लिए आते हैं ना, थोड़ा नींद आने लगता है, 6 साढ़े 6 बजे योग पर बैठते हैं। तो मुरली आगे सुना रहे हैं, फिर भी नींद में आंखें बंद करते हैं। लेकिन जोर से सभी लोग ताली बजाने लगे तो पता चलता यस, अभी दादी आई है। तब माहौल ही चेंज हो जाता है। मुस्कुराहट, दादी आती है, हाथ ऐसे ऐसे करती है, तो वायुमंडल ही चेंज हो जाता है। और लोग उमंग उत्साह से उड़ जाते। उनका जो मुस्कुराहट है, वो प्यार है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक्शन, कर्म, बहुत अच्छा लगता है। इसी की समझ लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल शिवानी बहन का प्रोग्राम है, उसके पहले बहुत कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, लेकिन शिवानी बहन एंटर होते ही वहां का वायुमंडल चेंज हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर जी का प्रोग्राम है, नरेंद्र मोदी जी एंटर होते ही वहां क्या होता है, वहां का वायुमंडल चेंज हो जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहते, बच्चे अभी आप अपनी वृत्ति को चेंज करो। बाकी कोई वृत्ति द्वारा आपको स्पेशल नहीं बनना है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य, माना ज्ञान, माना सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं, आपके द्वारा बाबा का शक्ति फ्लो होकर भगवान का जो गुणों का, भगवान का जो सच्चाई का, वर्जिनालिटी का, भगवान कौन है, उन आत्माओं को, उन जड़ चीजों को पता चलना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आज दुनिया में लोग अंधकार में है ना, अज्ञान में, अंधकार में, टेंशन में, चिंता में है। तो उस अंधकार से बाहर आने के लिए उनको रोशनी चाहिए। तो रोशनी कहाँ से मिलेगा? इसी दुनिया में एक सूर्य का उदय होने से, दुनिया में आने से सारे विश्व में रोशनी आएगा ना। टेम्पररी जो इलेक्ट्रिसिटी हो, इन्वर्टर हो, या सोलर सिस्टम हो, उसका जरूरत नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही कोई एक आत्माओं का समस्या का समाधान देने के लिए वृत्ति को मत रखना। विश्व के सारी आत्माओं का, जो मनुष्य आत्माएं हो या कोई भी आत्माएं हो, जो चैतन्य शक्ति, जो आज दुख का फील कर रहे हैं, ओके, जड़ चीजों का फीलिंग तो होता नहीं है, वो बात अलग है। तो उस आत्माओं का सारे अज्ञान, अंधकार का दुख दूर करना। एस 100% क्लियर नहीं होता है तो भी एटलीस्ट सिचुएशन तो पता चलता है, क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे वृत्ति रखते हुए उस विशेषता को धारणा करो। सदा उसी स्मृति में और वृत्ति में रहना। उससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपको पता चलता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम्म? कोई खुशबू भी हो, कोई बदबू भी हो, दोनों आकर्षित करता है ना, कुछ स्पेशल। ऐसे कि समझ लीजिए सभी के बीच में आपने एक बैड्ज लगा कर गए, तो लोग देते क्या है, क्या है, मैंने बहुत बार देखा है। बैड्ज लेकर जाएंगे तो ओम शांति कहते हैं। मैं सोचा ओम शांति कैसे कहा, क्योंकि यहाँ ये ओम शांति वो क्या है ना, वो पढ़ते हैं और पूछते हैं ये बैड तो बहुत सुंदर है, एक बैड आपने क्यों पहना है, कारण क्या है ना। ऐसे ही कोई भी चीज क्या होता है, आकर्षण होता है। आपका मोबाइल हो, मोबाइल के ऊपर कवर हो, आपका स्पेक्स हो, गहने हो, आपका हेयर स्टाइल हो, कपड़े हो, जो भी है, कुछ स्पेशल किसी किसी को अट्रैक्ट करता है। सभी का अटेंशन उसके तरफ जाता है, जो स्पेशल है ना, उसकी तरफ जाता है। क्यों? उनके पास जो है वो बाकी लोगों के पास नहीं है, इसीलिए तो लोग देखते हैं। यस,
आज दुनिया में लोगों के पास भले धन होगा, तन होगा, तन भी हेल्दी होगा, लेकिन रूहानी जायदाद, रूहानी सुख, आत्मिक सुख, सच्चा पारमार्थिक सुख, समस्या का समाधान का सुख नहीं है ना, ये आपके पास है। उसके साथ जुड़े रहो, वही वाइब्रेशंस, वही फीलिंग करते रहना। जब हम छोटेपन में थे ना, गांव में किसी एक के घर में टेलीविजन आ गया तो सभी लोग भागते थे, एक इनके घर में टीवी आया है, टीवी आया है, टीवी आया है। समझ लो 9 बजे कुछ रामायण कुछ आने वाला है, सुबह का 9 बजे का, 8 बजे ही जाकर बैठते थे। उन्होंने अभी ओपन ही नहीं किया, उन लोगों को टेंशन शुरू हो जाता। हाँ, रात को 11 बजे 12 बजे तक फिल्म है, हम जाकर बैठ जाते थे उनके घर में। वो मना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन, क्योंकि उनके घर में टीवी है ना, बाकी किसी का घर में नहीं है। हाँ, घर में अंदर आने के लिए डोर रखा है, तो वहां बाहर कोई हॉल में रखा, वहां जाकर खड़े होते थे देखने के लिए, क्यों? सभी लोगों के घर में नहीं है ना। ओके। उसके बाद मोबाइल आया, ठीक है। मोबाइल आने के बाद लोग भागने लगे, क्या करता है मोबाइल, क्या करता है, क्या करता है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ, जब हम छोटेपन में थे ना, करीब 25 30 40 साल का पहले के बात कह रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति बेंगलुरु जाकर आ गया, बेंगलुरु जाकर आ गया, समझ लीजिए। उस समय कभी कभी जाते थे, उनके घर में कितना लोग आकर पूछते थे बेंगलुरु कैसा है, कैसे गए। वो रिजर्वेशन के साथ में वापस आने तक इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाते थे कि बेंगलुरु कैसा है, ऐसा है, हम ऐसे रिजर्वेशन किया, बस तो ऐसा है, इतना आराम होता है। उस समय तो स्लीपर तो रहता नहीं, राजाओं सा जैसा रहता था, तो वो सुनने को मन करता था। आज बेंगलुरु जाना, हमारे गांव में जाना इतना आसान हो गया, कोई पूछने वाला है नहीं। फॉरेन जाकर आएंगे तो भी पूछने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्पेशल नहीं है ना, सभी लोग जा सकते हैं। ऐसे ही अभी आपके पास रूहानी सुख है, अभी स्पेशल है। थोड़े समय के बाद बाबा के बच्चे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तब स्पेशलिटी नहीं रहता है। यस। जब हम बाबा के घर में गए थे शांतिवन में, तब स्पीकर सब बहुत थोड़े थे, तो उन लोगों को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता था। लेकिन आज बाबा के घर में बहुत सारे लोग स्पीकर्स बन गए हैं, है ना, तब स्पेशलिटी है ही नहीं। ऐसे ही आज बाबा कहते हैं, बेहद की सेवा का स्पेशलिटी निराकार रूप में अपने साथ रखना, धारणा करना। यस। आपके पास कुछ भी हो, धारणा करेंगे तभी तो वो सुख का अनुभव आपको भी होगा, और लोगों को भी दिखाई देगा, उसका असर उनके ऊपर पड़ जाएगा, है ना। तो मन बुद्धि से धारणा करो, सूक्ष्म रूप में धारणा करो। वैसे ही जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी, तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। हमारा वृत्ति कैसा रहता है? आई एम IAS ऑफिसर, मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसी ये सभी बातों को हम मन में रखकर जाते हैं। हमने भगवान को पहचाना है, भगवान के बारे में हमको इस अच्छा ज्ञान है, हम ही देवता बनने वाले हैं, ये लोग सभी भगत हैं। ये सभी अहंकार का बात नहीं। नो। सेवा का बात हो, सिंप्लिसिटी का बात हो, निराकार रूप में बात हो, डाउन टू द अर्थ का बात हो, सेवा भाव का बात हो, तो ऐसी वृत्ति को रूहानियत में चेंज करो, तो उसका असर बहुत सारे आत्माओं के ऊपर पड़ जाएगा। वाइब्रेशंस है ना, वो वृत्ति का वाइब्रेशंस लोगों को पता चलेगा। जैसे आप व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, बहुत समय पर क्या होता है जानते हैं? हम व्हाइट कपड़ा पहनकर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तब कहते हैं ये कंफर्मेशन हो सकता है क्या, टिकट RAC है, तो वो समझते हैं हम TT हैं। हाँ, तो उस जगह पर ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होता है, हम आंध्रा में जाते हैं, हमको तेलुगु आते नहीं, वो तेलुगु में पूछते हैं कौन सा ट्रेन कब जाता है, किस प्लेटफॉर्म पर जाता है, क्योंकि हम व्हाइट और व्हाइट में हैं, इसलिए वो समझते हैं हम टिकट कलेक्टर है। राइट। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं बच्चे, रूहानी रूप से आप लोगों को अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ,
कभी कभी ये भी होता है, व्हाइट कपड़े पहने से रेलवे वाले हमको नमस्ते भी करते हैं, सैल्यूट भी लगते हैं। ट्रेन में अंदर में जाते ही वहां एसी में जो लोग रहते हैं ना, जो ये ऑपरेट करने वाले और वो बेडशीट देने वाले, वो सोचते हैं व्हाइट एंड व्हाइट में शायद ये रेलवे वाले होंगे करके सैल्यूट भी लगाते हैं। ऐसे भी हो जाता है, मानो ड्रेस द्वारा वो ऐसे पहचानते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मिक रूप में इससे रूहानी शक्ति को धारणा करो और देने का वृत्ति रखो। इससे अब जहां भी बैठे हो ना, वहां के सराउंडिंग का बहुत सारे समस्या का समाधान मिल जाएगा। समझ लीजिए आप ट्रेन पर बैठे, बाजू में कुछ झगड़ा चल रहा है, अब शांत होकर वो वाइब्रेशन दे दो, शांत हो जाएगा। जैसे उसमें वो कोई डॉक्टर है, कोई समस्या है, डॉक्टर आते ही वो समस्या का समाधान दे सकता है ना। अपने बैग में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन रखता है वो। इवन ट्रेन वाले भी कहते हैं आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं तो आप उसमें मेंशन कीजिएगा कुछ इमरजेंसी है तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आप रूहानी डॉक्टर हो। ऐसी समस्या को आप निराकार रूप में धारणा करने से आपको मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं है, और आपके द्वारा वो समस्या का समाधान हुआ वो कहने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता चलता है। जैसे आपने सेंट स्प्रे किया, आपके द्वारा खुशबू, वातावरण, वायुमंडल, पूरा आपको पता चलता है ना। वही गुस्सेपन में है, बॉडी गर्म हो जाता है, बॉडी हीट हो जाता है, उसका भी प्रभाव आप में, वायुमंडल में, साथ में रहने वाले आत्माओं के ऊपर भी पड़ जाता है ना। ऐसे अभी इस विधि से सेल्फ सेप में भी रहना और बेहद की सेवा में भी निमित्त बनना। तो अलौकिक नशे में रहना, लौकिक नशे के साथ, अपने जायदाद के साथ, पोस्ट एंड पोजीशन के साथ, अपने दुख के साथ, चिंता के साथ, अपने बच्चों की चिंता के साथ नहीं जुड़ना। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। अलौकिकता माना लौकिक से न्यारे, डिटैच, और अलौकिकता से प्यारे। जैसे मैं देखता हूँ, जब ईश्वरी सेवा करने का है, ऐसे स्टेज पर आते हैं या कैमरा के सामने आते हैं ना, शरीर में कोई भी बीमारी हो, सुस्ती हो, नींद हो, भूख हो, सब चला जाता है। सिर्फ ईश्वरी सेवा करना जो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, जिसमें आपको प्यार है ना, करने का मन है ना, खुशी है ना, विधि ठीक है ना, स्पेशली मुझे करना है इस जिम्मेदारी, तो वो कर्म जरूर सक्सेस होगा। बाय फोर्स क्या करे, करना है ना, योगेश भाई ने कहा है ना, नहीं तो पूछेंगे, ऐसे करेंगे तो मजा नहीं आएगा, करने को मन नहीं आएगा। तब आपका मन बुद्धि शरीर की तरफ, बीमारी की तरफ, सुस्ती की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब एक बार वो सेवा कंप्लीट होता है, उसके बाद वो वास्तविकता क्या है वो पता चलता है। तो बाबा कहते अलौकिकता में प्यारे, लौकिकता से न्यारे। अभी तक हम क्या करते थे, मुझे सुंदर बनना है, मेरे घर को सुंदर बनाना है, मुझे ज्यादा गहने इकट्ठा करना है, पहनना है, और पोस्ट एंड पोजीशन दुनिया का जो है उसकी तरफ हम अटेंशन रखते थे, और मेरा गायन हो, सम्मान हो, तो ऐसा सोचते थे। अभी टोटली डिटैच, अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। यस। अब मैंने और एक बात कही, बच्चे देखो, भले तन के रूप में आप कहाँ भी हो, भले फ्लाइट में, ट्रेन में, या ऑफिस में, या बड़े एक जहाँ लोग मिलते वहां हैं, जहां भी हो, लेकिन मन बच्चे वहां मत रखना। ज्ञान सूर्य, सूर्य कहाँ रहता है, ऊपर। सूर्य क्या करता है, सारे विश्व को रोशनी देता है। सदा फिजिकली आप जहां भी हो, मन को ऐसे रखना, मेरे द्वारा सारे विश्व का समस्या का समाधान मिल रहा है। ऐसे ज्ञान सूर्य बनने से मेरे द्वारा जो बाबा शक्ति दे रहा है, तो उससे समस्या में एडिक्ट हुए वो आत्माओं का कारण और निवारण दोनों दिखाई दे रहा है। रात के समय अंधेरा है, आपको पाँव को कुछ लग जाता है, आप सोचते हो साफ है,
कोई कोई समझता है सांप को रस्सी है, लेकिन रोशनी आएगा तो सांप क्या है रस्सी क्या है पता चलता है ना। तो ज्ञान सूर्य आते ही, ज्ञान मिलते ही, कौन राइट है कौन गलत है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमको पता चलता है। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन चारों ओर वो एनर्जी, सकाश प्रकाश फैलाने का वृत्ति, अटेंशन, कर्म, कर्तव्य करते रहना। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। स्वमान, आत्मा के मान, आत्मा के पास कितना जायदाद है, कितना शक्ति स्टॉक है, उस सीट पर बैठो। जो भी समस्याएं आते हैं उस निराकार कमाई को यूज करते चलो, उसको धारणा करते चलो। इससे क्या होता है, जैसे आप स्वमान पर बैठे हैं तो कौन याद आता है, शिव बाबा ही याद आता है ना। तो बाबा की गोद में आप बैठे रहते हैं, और लोगों को वो सम्मान के आधार पर आपको पेमेंट करना है, तो बाबा से जो लिया हुआ आशीर्वाद जमा का खाता, वो शक्तियां ही आप उनको देते रहेंगे। बार 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 उसको आप यूज करते रहेंगे तो आपका बॉर्डर वो मानती रहेगी। मैंने भी देखा है, जब हम ड्राइविंग करते हैं ना, रेगुलर ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग का कंट्रोल रहता है। थोड़ा दिन के लिए ड्राइविंग करना छोड़ दिया, वो व्हीकल हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। दूसरी बात, कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, हर एक व्हीकल अलग अलग ग्रुप का रहता है। स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, एक्सलेटर, उसको कंट्रोल में लाने के लिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके बाद कितना स्पीड में जाना है, कितना ब्रेक लगाना है, क्या करना है पता चलता है। तो उसको हैंडल करते 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 क्या हो जाएगा, वो साधन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे पहले ईश्वरी ज्ञान सुनाना है तो घबराहट होता था, अभी घबराहट नहीं। योग कराना है तो मुश्किल होता था, मुश्किल से आंख कैसे ओपन कर बैठते थे। अभी 2-2 घंटा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, अनुभव है ना, विधि मालूम है ना। इसीलिए जितना आप सर्व शक्तियां लोगों को देने के लिए निमित्त बनेंगे, वो शक्तियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आप स्वमान में बैठकर जो भी समस्या के लिए, ऊपर जैसे बाबा ने वरदान में कहा, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सभी को देते रहिएगा। तो सदा ओ समान पर रहना, देह भान में, देह अभिमान में, तन, धन, जन, इसके आधार पर प्लीज समस्या का समाधान करने के लिए मत जाइएगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पिता ऐसा है, मेरे पास इतना करोड़ों रुपए, सॉरी, 2500 साल से उसके ऊपर डिपेंड हुए, समस्या का समाधान नहीं हुआ। और रूहानी कमाई द्वारा समस्या का समाधान करो, तब आपका टेंशन कम होगा, 63 जन्मों का विकट विनाश हो जाएगा। ओके, ओम शांति।